बेटा 40 डिग्री की तपती धूप में निर्माण स्थल पर सीमेंट ढो रहा था। पिता सूट पहने अरबों की संपत्ति संभाल रहे थे। इस समय सचिव दौड़कर उनके पास आया और उन्हें बताया कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया है, जो अब उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। ये सुनकर चेयरमैन का दिल खुशी से धड़क उठा। जैसे ही वह अपने खोए हुए बेटे को खोजने जा रहा था, सेक्रेटरी ने उसे चेतावनी देकर रोक दिया। जांच के बाद पता चला कि उस व्यक्ति पर अपने बेटे के चरित्र का परीक्षण करने के लिए बकाया कर्ज था। चेयरमैन ने मजदूर की वर्दी पहन ली और साइट पर पहुंचे। अचानक उन्होंने देखा कि उनका बेटा तपती धूप में अथक परिश्रम करते देख वह अपने बेटे की ओर अस्थिर रूप से चला। बेटा परिचित चेहरा देखकर उसे तुरंत पहचान नहीं पाया, जब तक कि चेयरमैन ने बचपन की एक तस्वीर नहीं निकाली। तभी बेटे को एहसास हुआ कि उसके सामने झुर्रीदार आदमी उसके लंबे समय से खोए हुए पिता। वह अविश्वास से भर गया। फिर उसके पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। जल्द ही चेयरमैन अपने बेटे के पीछे घर वापस आ गया और उसने अपने बेटे से पिछले वर्षों के बारे में पूछा। बेटा मुस्कुराया और कहा कि यह समझाने के लिए बहुत जटिल है। फिर उसने पूछा कि उसके पिता कैसे हैं। चेयरमैन ने झूठ बोला कि उन्होंने वर्षों तक उसे खोजने में अपनी सारी बचत खर्च कर दी। अपने बेटे के चरित्र को और परखने के लिए चेयरमैन ने सुझाव दिया कि रिटायरमेंट और देखभाल के लिए अपने बेटे पर निर्भर रहे। अप्रत्याशित रूप से बेटा चिंतित दिखाई दिया। उसने कहा कि वह भी आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। यह देखकर चेयरमैन को लगा कि उनका बेटा उन्हें नीची निगाह से देख रहा है। लेकिन अगले दिन वह व्यक्ति अपने पिता के साथ साइट पर गोभी के 2 बैग लेकर आया। उसने अपने पिता से कहा कि वे बाद में ज्यादा कुछ न कहें और वह उसके लिए एक आसान काम का प्रबंध कर दे। फिर उसने गोभी को साइट मैनेजर को सौंप दिया। अपने पिता का संक्षिप्त परिचय देते हुए मैनेजर ने तुरंत सबसे आसान काम का वादा किया। यह सुनकर चेयरमैन खुशी से मुस्कुराया और अपने पिता को साइट पर ले जाने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने इस बारे में पूछा तो मैनेजर भड़क। उसने गोभी को गिरा, जिससे नकदी की गड्डियां चारों ओर बिखर गई। चेयरमैन को एहसास हुआ कि मैनेजर रिश्वत की रकम जेब में रख रहा था। उन्होंने तुरंत इस भ्रष्टाचार की निंदा की, क्योंकि यह साइट उनकी कंपनी की थी। उस आदमी ने जल्दी से जमीन से गोभी उठाई, अपने पिता से आग्रह किया कि यहाँ सब कुछ इसी तरह से काम करता है। उसने घबराकर गोभी को मैनेजर को वापस दे दी। उम्मीद है कि उसे एक और मौका मिलेगा, लेकिन मैनेजर ने संकेत दिया कि पैसे पर्याप्त नहीं थे। आदमी तुरंत समझ गया कि मैनेजर का क्या मतलब। कई महीनों तक बिना वेतन के रहने के बाद उसने चुपके से इशारा किया कि वह अगले महीने 2 और बैग लाए। तभी मैनेजर संतुष्ट हुआ। उसे वह आदमी चतुर लगा। उसने उसके और उसके पिता के लिए रिसेप्शन स्टाफ के रूप में काम करने की व्यवस्था, क्योंकि प्रेसिडेंट आज साइट का दौरा करने वाले थे। मैनेजर ने उन्हें चेतावनी दी कि वे गड़बड़ न करें। मैनेजर द्वारा प्रेसिडेंट का अभिवादन करने के बाद वह व्यक्ति यह देखकर चौंक गया कि तथाकथित प्रेसिडेंट की पत्नी उसकी लापता पत्नी थी। वह जवाब चाहते हुए आगे बढ़ा, लेकिन पत्नी ने उसे जानने से इनकार कर दिया। दावा किया कि वह प्रेसिडेंट की पत्नी है। उसे इतना निर्दयी देखकर आदमी ने तुरंत उसे बताया कि उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है। यह सुनकर पत्नी को एक पल के लिए दया आ गई, लेकिन तभी प्रेसिडेंट अचानक प्रकट हुए, अपने अतीत के उजागर होने से डरते हुए। महिला ने दावा किया कि वह आदमी परेशानी पैदा करने वाला एक कर्मचारी था। यह सुनकर कि कोई वेतन मांग रहा है, प्रेसिडेंट ने गुस्से से प्रबंधक को घूरा। फिर पूछा कि वेतन कौन मांग रहा है। वह आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और बताया कि उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है और उसे इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत। उसे 6 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अप्रत्याशित रूप से प्रेसिडेंट ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने उस आदमी को लात मारकर बाहर निकाल दिया। अंधी महिला ने अपने पति को उसके साथ विश्वासघात करते देखा, लेकिन उसने उन्हें नहीं बताया। इसके बजाय उसने चुपचाप अपने द्वारा तैयार किया गया एक कामोद्दीपक उसके पानी में मिला दिया। फिर उसने बहाना बनाया कि उसका पीरियड चल रहा है और वह ठंडा पानी नहीं पी सकती, इसीलिए उसने अपने पति से उसे पीने के लिए कहा। बदमाश ने बिना किसी